हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एमएसएमई के अंदर 45 डेज पेमेंट रूल जो है वो कैसे अप्लाई होगा और किन पे अप्लाई होगा, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल, और इसमें दे रखा है सो इफ़ यू हैव ए माइक्रो एंड स्मॉल, तो इसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनको कवर किया गया है। एंड यू हैव सोल्ड गुड्स और सर्विस provided service to a buyer, the buyer must make payments for the goods or service within a maximum period 45 days from the date of delivery of goods or service। अगर मान लो आपने ऐसे किसी बायर से माल परचेज किया है जो एमएसएमई के अंदर है, माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के अंदर, तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। 45 डेज के अंदर पेमेंट आपको तब करना है जब आपके पास एग्रीमेंट हो। अगर मान लो आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो आपको 15 डेज के अंदर वो पेमेंट करना है। अगर आप 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो परचेज है वो डिसअलाउड हो जाएगा और आपका टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी संस्था एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है और कौन सी संस्था एमएसएमई रजिस्टर नहीं है। अगर एमएसएमई में रजिस्टर है तो वो माइक्रो में है, स्मॉल में या मीडियम में है, वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल के अंदर यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल होम पेज है उस पर जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रिंट वेरीफाई के नीचे वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको उद्यम नंबर लिखना है। इसके बाद कैप्चा कोड लिखना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारी जो संस्था है वो यहाँ पे रजिस्टर है एंटरप्राइजेज, और यहाँ पे आ रहा है माइक्रो के अंदर। तो हमारी जो संस्था है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। और फॉल के अंदर यहाँ पे जो हमारा दे रखा है यहाँ ट्रेडिंग है। तो आपको एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो समझ लेनी है कि ये जो रूल लागू होता है ये केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पे लागू होता है, ट्रेडर पे नहीं होता। हालांकि एमएसएमई के अंदर ट्रेडर भी रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन ट्रेडर पे ये रूल लागू नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर मान लो ये ट्रेडर है तो आपको ये रूल फॉलो नहीं करना। यहाँ पे अगर सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरिंग होता है तो करते, और यहाँ पे माइक्रो है तो रूल लागू होगा, स्मॉल है तो रूल लागू होगा, मीडियम होगा तो भी रूल लागू नहीं होगा, ट्रेडर होगा तो भी रूल नहीं होगा। तो ये जो रूल है ये केवल लागू होता है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। पार्टी नेम राम है जिससे कुछ गुड्स परचेज किए थे 25 जनवरी को और जिनका पेमेंट 3 अप्रैल 2024 को किया गया। तो यहाँ पे क्या है, जो पेमेंट है वो आफ्टर 45 डेज के बाद है। तो यहाँ पे जो हमारी परचेज है वो यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो परचेज है 1,25,47,854 है, उसमें से 2,45,000 लेस कर देंगे क्योंकि हमारी जो ये परचेज है ये डिसअलाउड होगी, ये अलाउड नहीं होगी। पहले हमने ये जोड़ रखी है, अब यहाँ पे घटाएंगे। तो जब जोड़ रखी है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 19,40,196 रुपये आ रहा है और नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,55,816 रुपये। ये प्रॉफिट जैसे ही हम यहाँ पे परचेज कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम परचेज में से ये जो आ रही है परचेज जो अलाउ नहीं है, डिसअलाउड है, उस परचेज को यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करते ही हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया 21,85,196 हो गया और नेट प्रॉफिट जो 8,08,16 रुपये हो गया। तो हमारे को यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है वो बन गई, हमारे को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि ये क्या हर फर्म पे लागू होगा? नहीं, तो ये हर फर्म पे लागू नहीं होगा, ये उसी फर्म पे लागू होगा जिसकी टैक्स ऑडिट होती है, जो ITR 3 फाइल करते हैं। अगर ITR 4 फाइल करते हो आप तो आप पे ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। आपको 44 AD के अंदर 8% या 6% जो मिनिमम प्रॉफिट है वो मान के आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये आपको पार्टी वाइज आपको लिस्ट बना लेनी है कि किस पार्टी का कितने दिन का ड्यू है। और अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर आपको उनको पेमेंट करना है। अगर आप 31 मार्च तक इनका पेमेंट नहीं करते हो और बाद में पेमेंट करते हो तो जो आपकी परचेज है वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगी, इस ईयर में आपको डिसअलाउड हो जाएगी। ऑडिटर आपकी परचेज को डिसअलाउड कर देगा, आप पे टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे परचेज क्रेडिटर की आपको यहाँ पे डिटेल चेक करनी है। एमएसएमई में चेक करने के लिए अभी मैंने प्रोसेस बताया कि आप यहाँ जाके एमएसएमई का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर वो ट्रेडर है तो आपको ट्रेडर को नहीं लेना, और अगर मान लो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल है तो ही लेना है, अगर मीडियम है तो वो भी आपको नहीं लेना। केवल माइक्रो और स्मॉल और सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग 2 के लिए लागू होता है। ये रूल आपको 2 के लिए लागू करना है। और अगर ऐसा हुआ तो आप अगर नहीं करते हो तो ये परचेज डिसअलाउड होगी, जिसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।